नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ते मित्रता की। साथियों, जो दौर था जिस समय भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कराया, आज वो समय या फिर उसकी यादें कहीं ना कहीं खत्म हो गई हैं। बांग्लादेश के निवासी बांग्लादेशी जो ये हैं, ये भूल चुके हैं या फिर ये कहा जाए कि ये लोग हिस्ट्री पढ़ते नहीं हैं, या फिर जो उस समय पाकिस्तान की उस क्रूरता को, उस नरसंहार को, उस इनके यहाँ की जो महिलाएं हैं जिनका ये लोग मास लेवल पर रेप करते थे, जिन्होंने इसको देखा था, वो लोग अब इस दुनिया में नहीं बचे हुए हैं, वो लोग खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो नई पीढ़ी आई है, शायद उसको पाकिस्तान के बारे में पता नहीं है, या फिर वो जानना ही नहीं चाहती है, या उन्हें बरगला दिया गया है। साथियों, आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो दोस्ती है, ये बहुत ही चरम सीमा पर पहुंच गई है। साथियों, जो यहाँ पर आईएसआई है पाकिस्तान की, वो अपने पैर को अच्छे तरीके से यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर पसार रही है, और इससे भारत को बहुत ज्यादा टेंशन है। टेंशन इस बात की है क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट वाला हमारा रीजन है, वो इनके टारगेट पर है, और इससे भारत के लिए बहुत ही यह जो है कि खतरनाक बात है। आइए आपको इस वीडियो में मैं बताता हूं कि किस तरीके से इन लोगों के बीच में दोस्ती बढ़ रही है, ये लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, और किस तरीके से फिर से ये चाहते हैं कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है उसमें अशांति फैले, और ये लोगों का जो मकसद है वो यहाँ पर फिर से कामयाब हो। चलिए इस सारी चीजों को इस वीडियो में देखते हैं। उससे पहले आप सभी से एकमात्र एक छोटी सी गुजारिश है। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहें हमारा कुछ सहयोग करना, हमारा साथी बनना और हमारा सहयात्री बनना या सहयोगी बनना, तो आप बगल में सब्सक्राइब के ज्वाइन का बटन भी आपको दिख रहा होगा। तो आप जितने लोग हैं, चाहे तो वो नॉमिनल एक कीमत है, आप उस पर जो है कि हमारा साथ दे सकते हैं, हमारा सहयोगी बन सकते हैं। ठीक है, तो आपकी अपनी जैसी इच्छा होगी। बाकी सब्सक्राइब जरूर करिएगा जो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। देखिए, ये यहाँ पर हेडलाइन बनी कि आईएसआई एक्सपेंडिंग फुटप्रिंट्स इन बांग्लादेश टू मॉनिटर ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड बे ऑफ बंगाल। यानी कि जो आईएसआई है वो अपने पैर पसार रही है बांग्लादेश में, ताकि वो भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन और बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी पर नजर रख सके। साथियों, जो पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, यह कथित तौर पर भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों तथा जो बंगाल की खाड़ी है और जो समुद्री कॉरिडोर हैं, उनके खिलाफ निगरानी और जो खुफिया जानकारी है उनको जुटाने के लिए बांग्लादेश में अपने संचालन का विस्तार कर रही है। यानी कि सीधे सीधे कहा जाए तो ये भारत की जासूसी करने के लिए बांग्लादेश में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के रूप में लगे हुए हैं। साथियों, द इकोनॉमिक टाइम्स और जो मनी कंट्रोल जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, इनकी रिपोर्ट्स के अनुसार आईएसआई ने बांग्लादेश में स्थित पाकिस्तान का जो उच्च आयोग है उसमें एक विशेष खुफिया समन्वय प्रकोष्ठा की स्थापित करने की यहाँ पर बात चल रही है। यह करके ये लोग ढाका में अपनी उपस्थिति को यहाँ पर गहरा करना शुरू कर रहे हैं, और यह हाल ही के वर्षों में दक्षिण एशिया में आईएसआई है उसकी सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रयासों में से एक जो है कि यह यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब बात करें कि इसमें क्या बात की गई है, तो देखिए, पाकिस्तान की एक ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना की एक जो प्रतिनिधि मंडल के रूप में एक कमेटी जो है यहाँ पर बांग्लादेश में पिछले दिनों गई थी, जिस पर सेशन भी हमने किया था। वहां पर एक सबसे बड़ा विवाद का कारण बना था, ये है यहाँ पर जो क्या नाम है इनका, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा यह हैं। और ये आप इस व्यक्ति को तो अच्छे तरीके से पहचान ही रहे होंगे, इसके लिए तो बड़े अच्छे अच्छे जो मेरे दिमाग में वर्ड्स आते हैं,
लेकिन मैं बोलता नहीं हूं। तो इसने क्या किया कि इसको यहाँ पर एक बुक जो है कि गिफ्ट की, और उस बुक के ऊपर यह मैप बना हुआ था बांग्लादेश का, और इसमें जो भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है उसको दिखाया गया था। यानी कि इसने एक बुक तैयार की और उस बुक के अंदर उसके जो कवर पेज पर बांग्लादेश का मैप बना हुआ था, और उस बांग्लादेश के मैप में हम लोगों का ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन भी ये लोग बांग्लादेश के अंदर दिखाते हैं, जिसको कि ग्रेटर बांग्लादेश के रूप में यह लोग बोलते हैं। तो इस चीज को पाकिस्तान के एक जनरल को, जिसका नाम शमशाद मिर्जा है, उसको जो है कि ये गिफ्ट देते हैं। तो उस समय यह जो है कि बहुत ज्यादा ही क्या कहते हैं कंट्रोवर्सी का विषय बना था, जिस पर भारत ने यहाँ पर कड़ी आपत्ति भी दर्ज कराई थी। तो साथियों, इस यात्रा के दौरान प्रतिनिधि मंडल और बंगाल जो बांग्लादेश है उसकी सुरक्षा एजेंसियों, जिसमें कि जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेज इंटेलिजेंस, जिसको कि DGFI कहा जाता है बांग्लादेश में, और नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, जिसको NSI कहा जाता है, ये दोनों इसमें शामिल हैं। और इसके बीच कथित तौर पर एक उच्च स्तरीय जो है कि इन लोगों के बीच में बैठक हुई थी। साथियों, इस रिपोर्ट में पता चला कि जो चर्चा है वो एक संयुक्त खुफिया साझाकरण तंत्र के इर्द गिर्द घूमती रही, यानी कि एक दूसरे को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने के पर जो है कि ये लोग बात कर रहे थे। वहीं जिसका मुख्य लक्ष्य क्या था इसका, तो वो था जो भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र है और जो बंगाल की खाड़ी है उसकी समुद्री निगरानी करना इसका मुख्य लक्ष्य था। यानी कि ये लोग इंटेलिजेंस को शेयर करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में, और किसकी, तो पूर्वोत्तर भारत की और बंगाल के खाड़ी की। साथियों, मनी कंट्रोल के जो उद्धृत अनाम खुफिया अधिकारियों के अनुसार यहाँ पर पाकिस्तान ने विस्तारित राजनयिक और परिचालन के पहुंच के बदले में बांग्लादेश को सैन्य और तकनीकी सहयोग की पेशकश की है। यानी किसने कहा है कि आप हमको बांग्लादेश में आने दीजिए, ISI ने यहाँ पर ढाका में हमको आने दीजिए, हमें इंटेलिजेंस अपना शेयर करिए, इसके बदले में हम आपको जो है वो क्या देंगे, तो सैन्य जो है यहाँ पर आपको तकनीकें देंगे, जो प्रशिक्षण है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। सोचिए कौन सा देश कह रहा है सैन्य मतलब कि सैन्य इन लोगों को ट्रेनिंग देने का, प्रशिक्षण देने का, वह देश जो भारत के सामने जिसके 90-91 हजार सैनिक सरेंडर किए हुए थे, वो लोग सर झुकाकर खड़े हुए थे, और इसी बांग्लादेश की वजह से भारत ने ये युद्ध लड़ा था और इसको आजाद कराया था, और पाकिस्तान के इतने सैनिकों को यहाँ पर जो है कि सरेंडर करना पड़ा था, और ये लोग जा रहे हैं इसी से फिर ट्रेनिंग लेने, और ये पाकिस्तान वाले हैं कि इन सबों को मतलब लाज शर्म तो कुछ आती ही नहीं है, एकदम निकम्मे देश हैं ये। ठीक है, अब साथियों माना जाता है कि ढाका में पाकिस्तानी मिशन के भीतर कथित ISI सेल भारत की जो पूर्वी सीमा पर समन्वय और डेटा विश्लेषण और जो ह्यूमनिट यानी कि मानव खुफिया अभियानों के लिए जिम्मेदार है। यानी कि यह लोग भारत के अंदर में, जो भारत के पूर्वोत्तर है उसके अंदर यहाँ पर ये लोग क्या कर देंगे, तो पूर्वी सीमा पर समन्वय करेंगे, डेटा का विश्लेषण करेंगे, और यहाँ पर जो मानव खुफिया अभियान है उसका यह लोग काम करेंगे। यानी कि ये लोग कुल मिला जुलाकर भारत की जासूसी करेंगे। अब पाकिस्तान अगर भारत की जासूसी कर रहा है और उसको कोई इनपुट मिलता है, तो वो पक्का है कि अपने जो उसके पापा कहिए, चाचा कहिए, जो भी कहिए, उसके पास जरूर लेकर जाएगा। किसके पास? चाइना के पास। तो ये उसको जरूर देगा, और भारत के लिए सबसे खतरनाक यही है। पाकिस्तान के पास तो कुछ है ही नहीं, उसको तो निपटाना भारत के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो यह है कि अगर इसके पास कोई जानकारी हाथ लगती है तो ये सीधा और सीधा चाइना को दे देगा, जो कि भारत के लिए सबसे खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, तो यह काम यहाँ पर ये कर रहे हैं। इस तरीके से ये लोग फोटो वगैरह खिंचाए थे। ये टारगेट कर रहे हैं कि बे ऑफ बंगाल जो है वो इनके कंट्रोल में आए। कंट्रोल का अर्थ है कि वो इसकी जासूसी कर पाए, और जो ये भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला ये वाला जो रीजन है, इसको ये लोग जो है कि यहाँ पर इसकी जासूसी करें, इसके अंदर में लोगों को क्या करें, भड़काएं, और यहाँ पर जो है कि उपद्रव स्टार्ट करा दें। ठीक है साथियों, अब बात करें इसके भौगोलिक महत्व की, तो देखिए बांग्लादेश का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है।
क्यों? क्योंकि इसकी सीमा भारत का जो सबसे संवेदनशील पूर्वोत्तर राज्य जो असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, यहाँ पर मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सबसे बांग्लादेश की सीमा लगती है साथियों। और जो सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको कि चिकन नेक भी कहा जाता है, यह उससे एकदम सटा हुआ है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को कनेक्ट करने का एकमात्र जो है कि यह यहाँ पर रास्ता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला जो पोर्शन है, यह सिलीगुड़ी, जिसको चिकन नेक बोला जाता है, वही सिर्फ भारत को यहाँ पर लैंड से पूर्वोत्तर भारत को इधर से कनेक्ट करता है। तो ये एकदम बांग्लादेश से सटा हुआ है, और अगर यहाँ पर आईएसआई की पहुंच होती है तो ये भारत के लिए सबसे खतरनाक चीज साबित होगी। साथियों, बंगाल की खाड़ी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र है, जहां पर नौसैनिक प्रतिष्ठान भी भारत के हैं, वहां पर व्यापार मार्ग भी है, और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने के लिए जो समुद्री संचार केबलें हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह हैं, वो इसी बे ऑफ बंगाल से होकर जाती हैं। तो अगर आईएसआई यहाँ पर पकड़ बनाता है तो यह भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरा, इसका क्षेत्रीय महत्व क्या है? तो देखिए, बंगाल की खाड़ी भारत, चीन और अन्य शक्तियों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बनती जा रही है। वहीं इस क्षेत्र में पाकिस्तान की कोई भी नई खुफिया जानकारी, सैन्य उपस्थिति, इस्लामाबाद और उसके सहयोगी अर्थात चीन, जो अंडमान और निकोबार कमान है सहित भारत के नौसैनिक और हवाई अभियानों की जानकारी दे सकती है। यानी कि जो भारत का अंडमान में और निकोबार में बेस है, उसकी जानकारी ये लोग चाइना को यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात करें कि संभावित उद्देश्य क्या है इसके पीछे, आईएसआई करना क्या आखिर में चाहता है। तो देखिए, वो यहाँ पर निगरानी और जासूसी करने का काम जो है वो करना चाहता है। वहीं विद्रोह और नेटवर्क को फिर से सक्रिय करना चाहता है। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में शांति बनी हुई इसको भंग करना चाहता है। जो सामरिक समुद्री निगरानी है, जासूसी है, वो करना चाहता है, और संचालन को यहाँ पर प्रभावित करना चाहता है। यानी कि जो यहाँ पर संचालन होता है उसको यहाँ पर ये प्रभावित करना चाहता है। साथ ही सैन्य, तकनीकी और सहयोग पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ मिलकर यहाँ पर देना चाहता है। यानी कि कुल मिलाजुलाकर भारत के लिए खतरनाक ही साबित होने वाला है, अगर इस तरीके का कुछ बांग्लादेश भी कर रहा है तो भी। यहाँ पर देखिए, इसी के बाद ये कुछ न्यूज भी आई कि इस समय जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, वहां पर फिर से जो मिलिटेंसी है वो यहाँ पर बढ़ चुकी है। यहाँ पर इस तरीके का जो आंतरिक विरोध है वो ज्यादा स्टार्ट हो चुका है। बात करें कि भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो देखिए, पूर्वी और पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनकी सुरक्षा का जोखिम है। यानी कि आईएसआई की बढ़ी हुई गतिविधियां भारत के पूर्वी स्थिरता के लिए खतरा बन सकती हैं, जिससे उग्रवादी संबंध फिर से यहाँ पर पनप सकते हैं और सीमा पार से सूचना यहाँ पर लीक हो सकती है। वहीं समुद्री भेद्यता की बात करें तो देखिए, खाड़ी के पास आईएसआई की मौजूदगी संभवतः चीन और त्रिकोणमिति माध्यम से भारत की नौसैनिक और वाणिज्यिक गतिविधियों पर नजर रखने की अनुमति दे सकती है, जिससे रणनीतिक जो गोपनीयता है भारत की वो यहाँ पर भंग हो सकती है। कूटनीतिक चिंताएं क्या हैं, तो ये लोग जो आईएसआई और जो डीजीएफआई है, ये लोग मिलकर इनके जो गहरे संबंध मिल रहे हैं, ये लोग जितना प्यार आपस में बढ़ा रहे हैं, इससे भारत को खतरा होगा। क्योंकि मान लीजिए ये लोग तो भूल जाएंगे, लातों के भूत हैं, आएगा कुचल के चला गया, फिर इन सबों के साथ फिर वही व्यवहार करेगा, फिर कुछ दिन बाद ये लोग फिर भूल जाएंगे, फिर उसको बुला लेंगे। तो इन लोगों को तो फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन भारत के लिए यहाँ पर दिक्कत की बात है और भारत इसको जो है कि अच्छे से देख रहा है। वहीं क्षेत्रीय संतुलन में भी बदलाव है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में के खुफिया मामलों में पाकिस्तान का दखल जो बिम्स्टेक एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से भारत की पहुंच को जटिल बना सकता है, जो कि ढाका है यानी कि बांग्लादेश, उसकी साझेदारी पर यहाँ पर निर्भर करता है। तो साथियों, कुल मिलाकर यहाँ पर जो डिप्लोमेटिक कवर हो रहा है वो आप सभी को बता ही दिए कि क्या चीजें चल रही हैं, जो मिलिट्री लियंसेस चल रही हैं वो क्या चल रही हैं। यहाँ पर जो सिग्निट एक्सेस है वो क्या होगा, तो देखिए, पॉसिबल जो कॉर्पोरेशन है वो शेयर किया जाएगा, यानी कि जो रडार सिस्टम हो गया या फिर जो मैरिटाइम सर्विलांस हो गया, ये सारे सिस्टम आपस में ये लोग एक्सचेंज करेंगे इनकी जानकारियां। जो ह्यूमिंट नेटवर्क्स हो गया ये यहाँ पर बढ़ाएंगे, यानी कि ये लोग जो है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में ये लोग फिर से वहां पर क्या करेंगे कि
जासूसी करना स्टार्ट करेंगे, वो सारी चीजें करेंगे। वहीं जो साइबर और टेक इंटेलिजेंस है, यानी कि ये लोग बांग्लादेश में आने के बदले में बांग्लादेश को साइबर और टेक की यहाँ पर जानकारी या फिर मदद कहिए तो देने के लिए तैयार है। विश्वसनीयता और चेतावनी की बात करें तो देखिए, उच्च संभावना है कि भारत पर पाकिस्तान के ऐतिहासिक ध्यान और बांग्लादेश में उसकी पूर्व गतिविधियों को देखते हुए यह विस्तार रणनीतिक रूप से यहाँ पर तार्किक और प्रशंसनीय है। वहीं अगर समिति सीमित पुष्टि की बात करें तो ये रिपोर्ट अभी अज्ञात सूत्रों के आधार पर है, यानी कि ढाका या फिर इस्लामाबाद, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में से किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। खैर, यह यहाँ पर खुफिया चीजें भी है, यहाँ पर आकर मीटिंग हो रही है, इस तरीके से गिफ्ट दिए जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर अगर कुछ तो खिचड़ी पकी रहा है, अगर कहीं से धुआं उठ रहा है तो इसका अर्थ यही है कि कहीं तो आग लगी ही हुई है। ठीक है, तो वहीं बात करें संवेदनशील समय की तो देखिए, यह घटनाक्रम कथित तौर पर बांग्लादेश में राजनीतिक बदलावों और शेख हसीना के इस्तीफे के बाद हुआ है, जिससे नए गठबंधनों के लिए यहाँ पर रास्ता खुल गया है। वहीं जो संभावित अतिशयोक्तियां हैं कि बिना गोपनीय साक्ष्य या फिर सार्वजनिक बयानों के कुछ तत्व जैसे कि आईएसआई सेल का आकार, जो परिचालन क्षेत्र है, उसकी अटकलें ही यहाँ पर अभी बने हुए हैं। यहाँ पर ये लोग अफगानिस्तान के साथ भी जो चीजें किए उसको लेकर ये लोग खुद ही कह रहे हैं कि हाँ, हमने जो अफगानिस्तान के साथ एक कप जो चाय पिया था वो हम पर भारी पड़ गया, इनका वो अलग से जो है कि चल रहा है। अब साथियों बात करें, खैर वो तो ये लोग तो लातों के भूत है। पाकिस्तान वाले देखिए, इन सबों को किसी चीज से मतलब नहीं है, न इनकी संप्रभुता है। इनके सैनिक जो है ये बेचने के लिए 10-10 हजार डॉलर में तैयार हैं कि हम अपने सैनिकों को बेच देंगे, इजराइल अगर हमको 10-10 हजार डॉलर दे, और इजराइल कीमत लगा रहा है मात्र $100। खैर, इस पर अभी हम एक सेक्शन करने का सोच रहे हैं, जो जो चीजें इधर इजराइल गाजा को लेकर यहाँ पर चल रही थी, आगे बताएंगे, उसको लेकर आएंगे जरूर। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो अभी इन लोग की चल ही रही है। इन लोगों की कोई अपनी औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कहिए तो एक तरीके से भारत की एक थोड़ी सी यहाँ पर कमी रही, जिसके वजह से ये लोग परमाणु बम बना लिए, वरना इन लोगों के पास और कुछ नहीं है। और अगर परमाणु बम नहीं होता ना, तो आज इनको कोई दुनिया का देश कोई वैल्यू नहीं देता। ये सिर्फ और सिर्फ भौंकते रहते कुत्ते की तरह, बाकी कुछ ये नहीं कर पाते। ठीक है, अब बात करें भारत की संभावित प्रतिक्रिया की तो देखिए, सीमा खुफिया तंत्रों को यहाँ पर मजबूत करने का भारत यहाँ पर काम करेगा। वहीं सीमा क्षेत्र में जागरूकता, समुद्री क्षेत्र में यहाँ पर जागरूकता बढ़ेगी। कूटनीतिक पहुंच को भारत को बढ़ानी होगी बांग्लादेश के अंदर, और जो क्षेत्रीय सहयोग है उसको यहाँ पर और मजबूत करना होगा। और जो साइबर और सिग्निट है उनको यहाँ पर भारत को अपडेट करना होगा, क्योंकि ये सब किसी भी हद तक यहाँ पर जा सकते हैं। साथियों, कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर बांग्लादेश कुछ गड़बड़ करता है तो ये, अगर बांग्लादेश में आईएसआई आती है तो ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं होगी, और होने को तो ये बांग्लादेश वालों के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन खैर, ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। मोहम्मद यूनुस कब तक सरकार बनवा पाते हैं किसी की, या फिर खुद ही सत्ता में बैठे रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बाकी आगे हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने इस छोटे भाई को प्यार दीजिएगा। अगर आप हमारा कुछ सहयोग करना चाहते हैं, हमारे साथी बनना चाहते हैं, सहयात्री बनना चाहते हैं, तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप लोग जो है कि ऐड हो सकते हैं, हमारा साथी बन सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।